ओके। तो इस बात को कैसे शुरू किया जाए? चलो ठीक है, मैं जानता हूं कि इसे कैसे स्टार्ट करना है। 2013 की बात है जब अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था। सैडली उस टाइम में इस शानदार एनीमे से फेमिलियर नहीं था, तो मैंने इसके स्टार्टिंग डेज की ग्लोरी को मिस आउट कर दिया था। बट फाइनली 2017 में जब मैंने पहली बार अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट एपिसोड को देखा, तो मैं आपको सच में बता नहीं सकता कि मेरे दिमाग में कितनी सारी चीजें चल रही थी। फर्स्ट सीजन के वो इमोशंस, सैक्रिफाइसेस, बैक स्टैबिंग्स, हाई लेवल प्लानिंग्स एंड द मोस्ट फेवरेट वन, हम सबके चहेते लीवाई भैया का बैडएस नेचर मेरे अंदर के एनीमे फैन को बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर रहा था। कैसे तैसे करके मैंने फर्स्ट सीजन को तो देख लिया, लेकिन जब मैं सीजन 2 और 3 पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि फर्स्ट सीजन तो बस एक ट्रेलर था, असली चीज तो अब शुरू होने वाली है। और आज देखिए 2020 में अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 भी आ चुका है। और जैसा कि अटैक ऑन टाइटन फैंस की किस्मत में लिखा था, सीजन 4 के आते ही पूरी दुनिया का AOT फैन बेस अपने एक्साइटमेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है। पूरी की पूरी दुनिया की एनिमे कम्युनिटी में मानो हर जगह अटैक ऑन टाइटन की ही बातें चल रही हैं। और इसीलिए इस कम्युनिटी में एज अ फैन अपना पार्ट प्ले करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जहां मैं आपको अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के कुछ एलिमेंट से लेकर उसके चेंजेस इन एनिमेशन और उसकी बढ़ती हुई फैन स्पिरिट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि AOT सीजन 4 की इतनी डिमांड के होने के बाद भी अभी भी शायद कुछ लोगों ने इसके एपिसोड्स को नहीं देखा होगा। दैट्स व्हाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको किसी भी एपिसोड से जुड़े कोई भी स्पॉयलर्स नहीं मिलने वाले। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीजन 4 में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जिसके अंदर कैरेक्टर अपीयरेंसेस भी शामिल है। दैट्स व्हाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको किसी भी कैरेक्टर का नेम डायरेक्टली ना बताकर उसे एक हिंट के रूप में आपको बताऊं, ताकि आप उस हिंट की मिस्ट्री को खुद से सॉल्व कर सके। एंड आई थिंक इट्स इनफ ऑफ अ चिट चैट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ अटैक ऑन टाइटन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओपनिंग सॉन्ग के बारे में। सीजन 4 एपिसोड 1 के शुरू होते ही जो सबसे अमेजिंग चीज मुझे लगी वो था एक बिल्कुल ही नया ओपनिंग सॉन्ग, जो कि प्रीवियस अटैक ऑन टाइटन सीरीज के किसी भी ओपनिंग सॉन्ग जैसा नहीं है। इस नए ओपनिंग सॉन्ग में हमें पिछले वालों की तरह कैडेट कॉप्स या फिर जाने पहचाने चेहरे देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि इस बार की ओपनिंग सॉन्ग की थीम कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर एंड उसी के जैसे सिमिलर इवेंट्स को दर्शाती है। जब मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ये ओपी सुना तो मुझे लगा ये वॉर जैसी चीजें क्यों दिखा रहे हैं, बट जैसे ही पहले एपिसोड का फर्स्ट सीन मेरे सामने आया तो वैसे ही सारी बातें क्लियर हो गई। इनफैक्ट इस सीजन में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट उन्हीं न्यू इंट्रोडक्शंस के बीच दो ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें स्क्रीन पर देखते ही आपके अंदर का AOT फैन सुपर हाइप्ड हो जाएगा। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊं तो सीजन 4 के अंदर आपको ऐसी फील आएगी कि मानो इससे पहले अटैक ऑन टाइटन के कोई सीजन्स नहीं थे और ये अटैक ऑन टाइटन का स्टार्टिंग सीजन है। बट सीजन 4 में हमें बिल्कुल ही नई थीम, बिल्कुल नया एनवायरनमेंट, बिल्कुल नए लोग, लेकिन वही पुराना डर देखने को मिलता है। सीजन 4 के एपिसोड्स में आपको काफी बार किसी वर्ल्ड वॉर मूवी या फिर वीडियो गेम जैसी फील आएगी। और अब अगर मैं इससे ज्यादा कुछ और बताने बैठूंगा तो मुझे डर है कि शायद मेरे मुंह से गलती से कोई स्पॉइलर भी निकल सकता है। दैट्स व्हाई मैं आपकी क्यूरियोसिटी को आप तक छोड़ता हूं और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 1 एंड 2 को जरूर देखिएगा। एंड नाउ आई हैव अ स्पेशल एडवाइस फॉर द मांगा रीडर्स। ओवरऑल एनीमे कम्युनिटी में एक बहुत ही वाइडली नोन चीज ये है कि मांगा रीडर्स हर बार एनीमे व्यूअर्स के लिए चीजों को स्पॉइल कर देते हैं। एंड वेल, इस बात के ऊपर मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस जरूर है और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं कभी उसके ऊपर बात भी करूं, बट फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज यार इस बार किसी के लिए कुछ स्पॉइल मत करना। इट्स अ जेन्युइन एंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम वन फैन टू अनदर फैन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड माय वर्ड्स। अब जरा आते हैं इसके नए और रिफ्रेशिंग एनिमेशन लुक पर। आई थिंक अब तक हर कोई इस बात को जान गया होगा कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को इसके पिछले तीनों सीजन बनाने वाले स्टूडियो ने नहीं बनाया है। बट इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो इतना जान लीजिए कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, 2 एंड 3 को WIT नाम के एक एनिमेशन स्टूडियो ने एनिमेट किया था। लेकिन इस बार प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस की वजह से सीजन 4 को बनाया है स्टूडियो मापा ने। अब पहले तो काफी सारे फैंस इस बात को लेकर नाराज हैं कि यार इन्होंने फाइनल सीजन में आकर ये अचानक से स्टूडियो को क्यों बदल दिया। तो देखिए, मैं आपको इस चेंज के पीछे के वन ऑफ द रीजंस में से एक को बताता हूँ, और इस रीजन के पीछे का सोर्स है इंटरनेट वेबसाइट्स। तो ये बात कुछ ऐसी है कि केंसुके ताकेयाशी, जो कि इस सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उनका ये कहना है कि पिछले तीनों सीजन्स में विट स्टूडियो ने आउट ऑफ द वर्ल्ड काम किया था। वो विट स्टूडियो ही था जिसने अटैक ऑन टाइटन की दुनिया और एरन येगर की स्टोरी को पेपर से उठाकर लाइफ में बदल दिया था। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर एंड क्रिएटर्स ऑफ द शो, उन्हें अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के लिए अपनी ओवरऑल क्वालिटी को और भी बढ़ाना था। वो कहते हैं ना कि गो प्लस अल्ट्रा, बस वही बात है।
AOT प्रोड्यूसर्स को फाइनल सीजन के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो कि पिछले तीनों सीजन्स के मुकाबले में और भी बढ़कर हो, लेकिन इस काम को करने के लिए विट स्टूडियो अनेबल था। अकॉर्डिंग टू सम इंडस्ट्री सोर्सेस, विट स्टूडियो ऑलरेडी अटैक ऑन टाइटन की अमेजिंग क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसके लेटेस्ट एपिसोड्स को प्रोड्यूस करने में बहुत एफर्ट्स लगा रहा था। और क्योंकि कोई भी स्टूडियो किसी एक सीरीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, इसीलिए विट स्टूडियो और भी बहुत से अलग अलग एनिमेस पे एक साथ काम कर रहा था। और ऐसे में क्योंकि उनकी वर्क फोर्स अटैक ऑन टाइटन और दूसरे एनिमेस के बीच में डिवाइडेड थी, तो वो कैसे तैसे करके बस हर चीज को मैनेज किए हुए थे। लेकिन जब शो के प्रोड्यूसर्स ने करंट क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात की, देन दैट वाज द स्पॉट जब विट स्टूडियो ने अपने हाथ पीछे खींचने का फैसला किया। बट क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के प्रोडक्शन और क्वालिटी डिमांड्स को लेकर एनिमे इंडस्ट्री के स्टूडियोज में एक सॉर्ट ऑफ नोटोरियस रेपुटेशन थी, इसीलिए कुछ स्टूडियोज ने तो सीजन 4 के काम को लेने से खुद ही मना कर दिया और बाकी बचे स्टूडियोज को प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फाइनली केन्सुकी तकेयाशी, टोशिरो माइडा एंड टेत्सुया किनोशिता, अटैक ऑन टाइटन के तीनों प्रोड्यूसर्स और मापा के बीच हुई बातचीत के बाद ये कंक्लूजन निकला दैट मापा विल टेक द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग द सीजन 4। और जब विट स्टूडियो को ये पता चला कि सीजन के प्रोडक्शन की कमान मापा के हाथों में जाने वाली है, तो इस बात से विट स्टूडियो की पूरी टीम बहुत सेटिस्फाइड थी, बिकॉज उन्हें भी पता था कि मापा ही एक ऐसा स्टूडियो है जो कि उनके काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। और मेरे ख्याल से विट स्टूडियो का ऐसा सोचना गलत नहीं था। I mean, अगर आपने सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड को देखा है तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। I mean, just for a split second, look at these shots। इस बार के एपिसोड्स में जो स्पीड ऑफ एनिमेशन है वो तो आउट ऑफ द रूफ है। और अगर बात करें लुक एंड फील की, तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मानो अटैक ऑन टाइटन की मांगा ने एक एनिमेटेड रूप ले लिया हो। एक एक सीन को जिस तरह से ओरिजिनल मांगा के डिजाइन को मैच करके बनाया गया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मापा ही वो स्टूडियो है जो कि अटैक ऑन टाइटन जैसी एपिक स्टोरी को उसके फाइनल तक ले जा सकता है। नाउ आई मस्ट से कि मैं थोड़ा बहुत प्रीवियस एनिमेशन स्टाइल को जरूर मिस करूंगा, बट अगर खुद विट स्टूडियो एंड क्रिएटर ऑफ द शो मापा के आने से सेटिस्फाइड है, तो मुझे भी एज अ फैन इस बात से कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने ये भी सुना है कि शो के प्रोड्यूसर्स का ये प्लान है कि वो फाइनल सीजन की एंडिंग पूरी तरह से अटैक ऑन टाइटन की मांगा स्टोरी को अडेप्ट करके ही करें। और एज अ फैन मैं खुद भी यही चाहूंगा कि वन ऑफ माय फेवरेट शो की एंडिंग किसी भी तरह से एक इनकम्प्लीट हुक पर ना छूट जाए। आई रियली डोंट वांट अटैक ऑन टाइटन टू वॉक ऑन द पैथ ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। आई मीन, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इतने अमेजिंग सीजन्स के बाद फाइनल सीजन की एंडिंग अनसेटिस्फाइड हो। एंड आई टोटली बिलीव कि जिस तरह से शो के प्रोड्यूसर्स इस काम को अल्ट्रा सीरियसली ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को जो भी एंडिंग दिखने वाली है, आई स्ट्रांगली बिलीव्स कि हम सब लोग उससे बिल्कुल माइंड ब्लोन रह जाएंगे। बट हमें ये भी एक बात देखनी होगी कि इतनी अमेजिंगनेस होने के बाद भी ये एक और ऐसी एनिमे सीरीज होगी जो कि अपने एंड पर पहुंच चुकी है। एंड एज अ फैन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अटैक ऑन टाइटन की मॉन्स्टरस बट एपिक दुनिया को हंसते हुए फेयरवेल कहें। इस बात को सोचकर सैड मत हो जाना कि ये सीरीज खत्म होने वाली है, बल्कि ये बात सोचकर खुश होना कि कितना अमेजिंग था कि अटैक ऑन टाइटन एग्जिस्ट करता था। तो इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन फैंस के बीच एज अ फैन ये हिडन कैलिबर की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। आई होप आप सबको इस वीडियो को देखकर कुछ नया और इंटरेस्टिंग पता चला हो। एंड इस बार आई ट्रूली मीन इट कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के साथ हुए आपके एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड ओपिनियंस को जरूर लिखिएगा। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि सीजन 4 ने आपको कैसे कैसे हिट किया। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। सो इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ऑसम।